तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग मॉड कर सकते हैं उन गेम्स को जो कि ओपन डीएलएल बेस पे होते हैं। ओपन डीएलएल बेस पे कौन से गेम होते हैं अभी मैं इन सब के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो यार पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को यार लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो का लाइक एम मैं रख रहा हूँ 100 लाइक। तो प्लीज़ मेरा लाइक एम कंप्लीट करा देना। और मैं एक मॉडर्स की कम्युनिटी बना रहा हूँ, तो अगर कोई भी टेलीग्राम चलाता है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके ज्वाइन हो जाओ, जो कि लिंक जिसकी मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और आप लोग आके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है कि ये जो ओपन डीएलएल वाले गेम्स है ये दिखते कैसे हैं। हम लोग ये ओपन डीएलएल वाले गेम्स को कैसे पहचानेंगे। अगर मेरे फ़ोन के अंदर कोई गेम पड़ा है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो ओपन डीएलएल वाला गेम है। ठीक है, आइए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को पहचान करनी है उस गेम की। ठीक, तो आपको नेट से सबसे पहले उस गेम का एपीके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग इतना जानते होंगे कि आपके किसी भी गेम का एपीके कैसे डाउनलोड होता है। और मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो बहुत ही लेटेस्ट गेम चल रहे हैं उनके ऊपर इस चीज़ को ट्राई ना करिएगा, उनके लिए ट्यूटोरियल हम लोग आगे बनाएंगे अभी। पर अभी आप लोग जो है थोड़े से ओल्ड वर्जन के गेम्स के ऊपर ट्राई करिएगा। और मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज के तौर पे एपीके दूंगा भी, जो कि मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। एपीके वो है बॉल ब्लास्ट की एपीके, जिसका वर्जन है 1.6 करके कुछ। इस एपीके की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग भी इस एपीके को डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जब आप लोग थोड़े से मतलब फेमिलियर हो जाओगे इस मॉडिंग वाले गेम से, तब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक, तो आई होप सो कि आप लोगों ने भी कोई एक एपीके मतलब डाउनलोड कर लिया होगा अपने फ़ोन के अंदर। और अब मैं आप लोगों को ये देखना बताता हूँ कि कैसे आप लोग उस एपीके के अंदर पहचान कर सकते हैं कि वो एपीके हमारा ये पहली कैटेगरी वाला एपीके हो सकता है, गेम्स विथ ओपन डीएलएल। ठीक है, एंड मैंने आप लोगों को सारे टूल्स तो पहले इंस्टॉल करवा दिए थे। अगर कोई नया बंदा है जिसको नहीं पता कि मैंने कौन से टूल्स इंस्टॉल करवाए हैं तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर जाइए, वहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये रहा हमारा एपीके और ये रहा हमारा एपीके इजी टूल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एपीके इजी टूल का यहाँ पे ये जो फोल्डर है इसको ओपन कर लिए हैं और यहाँ से एपीके इजी टूल को हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर खुल गया है एपीके इजी टूल का। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने एपीके को डिकम्पाइल करना है, क्योंकि अगर हमें पता करना है कि ये एपीके ओपन डीएलएल के ऊपर है या फिर नहीं है, इसको पता कैसे करेंगे। सबसे पहले एपीके को हमें खोलना पड़ेगा ना, और एपीके को खोलेंगे कैसे। एपीके को खोलने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है एपीके इजी टूल। तो इस टूल की मदद से हम लोग एपीके को सबसे पहले खोलेंगे। डिकम्पाइल करने का मतलब होता है कि किसी भी एपीके को खोलना, और कंपाइल करने का मतलब होता है किसी भी एपीके को बंद करना। तो अभी तो आप लोगों को सिर्फ डिकम्पाइल और कंपाइल का मतलब ही जानना है। साइन एपीके, जिप अलाइन, ये सब हम लोग इन फ्यूचर बात करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एपीके को मैं खोलता हूँ। खोल के मुझे चेक करना है कि क्या ये एपीके ओपन डीएलएल वाला एपीके है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले एपीके को खोलते हैं। तो मैंने इस एपीके को यहाँ से ऐसे उठा लिया है और उठा के हम लोग इसको डिकम्पाइल के ऊपर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ नीचे के साइड में दिखेगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। एपीके को ये मतलब खोल रहा है, एपीके के अलग अलग फाइल्स को अलग अलग जगहों पे रख रहा है। और आपको जैसे ही आप डिकम्पाइल करोगे तो इसी जगह पे आपको ये देख सकते हैं बॉल ब्लास्ट नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हमारे एपीके को ये खोलने की कोशिश कर रहा है और सारी फाइल्स को सही से अलाइन कर रहा है, ताकि जब ये एपीके को बंद करे तो ये एपीके को हम लोग इंस्टॉल करके टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एपीके बढ़िया से यहाँ पे खुल चुका है और ये रहा हमारा फोल्डर। तो फोल्डर आपको मिल जाएगा। अब डिफरेंट टाइप के गेम्स के ऊपर ये डिफरेंट टाइप के फोल्डर्स होते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं ओपन डीएलएल गेम्स के बारे में। अभी मैं इन सारे कैटेगरी के ऊपर बात कर ही नहीं रहा हूँ, तो अगर इनमें से कोई कैटेगरी का गेम आप पा जाते हो तो प्लीज़ मेरे को ना बोलो, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं ओपन डीएलएल्स के ऊपर और आज इसी के ऊपर जम के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि ओपन डीएलएल गेम्स को हम लोग पहचानेंगे कैसे। अब आप लोगों ने एक एपीके को एक्सट्रैक्ट कर लिया है,
तो हमेशा हमेशा अपने मतलब दिमाग के अंदर एक फोल्डर का नाम आप लोग बिल्कुल संभाल लीजिए, उसका नाम होता है असिस्ट। असिस्ट फोल्डर आपको जहाँ पे भी दिखे आप लोगों को इसके ऊपर डबल क्लिक करके खोलना है, और अगर इसके अंदर बिन दिखता है, बिन फोल्डर, तो बिन फोल्डर को भी खोलना है, और अगर कोई डाटा नाम से फोल्डर दिखता है तो डाटा नाम के फोल्डर को भी खोलो। और अगर डाटा के अंदर मैनेज फोल्डर दिख गया, आपको डाटा के अंदर मैनेज फोल्डर दिख गया, तो समझ लो कि आपको उसको भी तुरंत ही खोलना है। तो जैसे ही मैनेज खोलते हो और आपको मैनेज के अंदर इतने सारे DLL फाइल दिखते हैं, क्या दिखता है, .dll फाइल। ये लास्ट में देखो DLL लिखा हुआ है, अगर आपके कंप्यूटर में ये जो लास्ट में मेरे DLL लिखा हुआ है ये ना दिख रहा हो, ठीक है, अगर ये चीज़ ना दिख रही है तो आपको इसे कैसे देखना है। देखिए मेरा तो विंडो 11 के ऊपर चल रहा है, और अगर विंडो 10 में भी आपका चल रहा है तो भी परेशानी नहीं है। आपको व्यू के ऊपर जाना है, व्यू के ऊपर जाने के बाद फाइल नेम एक्सटेंशन। अगर आप लोग विंडो 7 के ऊपर चल रहे हो तो प्लीज़ आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि कैसे हम लोग अपने फाइल का एक्सटेंशन देख सकते हैं। लेकिन अगर विंडो 10, 11, 8 के ऊपर हो तो आपको यहाँ पे जाना है फाइल नेम एक्सटेंशन। यहाँ पे आप लोग जैसे ही चले जाओगे और इसको टिक कर दोगे तो आपको लास्ट की ये जो DLL है ये दिखेगी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन आ चुका है। पहले मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, भी दिख ही रहा है, लग रहा है। ओके, ये क्या यार, मुझे लगा था हटाने से शायद हट जाता है। ओके सॉरी, गलत हो गया, लग रहा हटाने से हटा नहीं। बट अगर आपको DLL ना दिखे तो प्लीज़ फाइल नेम एक्सटेंशन के ऊपर आप लोग टैप कर दीजिएगा और DLL हट जाएगा। वैसे ये चीज़ हट जाती है बट अभी नहीं हटी, मुझे नहीं पता क्यों। तो अभी प्रूफ करने का वो टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं प्रूफ करता फिर इसको, ठीक है। तो मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे ये है कि असेंबली की ये जो मतलब हमारे DLLs हैं, ये सारी DLLs अगर आपको कहीं पे दिखती हैं, कहीं पे भी APK को जब आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हो या डिकम्पाइल करते हो तो आपको इस टाइप की DLL फाइल अगर देखने को मिल जाती है तो आप लोग बिल्कुल मतलब खुश हो जाइएगा और ये सोचिएगा कि हाँ मेरा गेम ओपन DLL वाला है, ओपन DLL वाला। और ओपन DLL होने के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ये गेम यूनिटी गेम इंजन के ऊपर बना है। ऑटोमेटिक आपको गेम को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है नेट पे कि यार ये गेम यूनिटी गेम इंजन के ऊपर बना है या नहीं। अगर आपको इस टाइप की DLL फाइल्स यहाँ पड़ी मिल जाती हैं तो आप लोग खुद ब खुद समझ सकते हो कि ये गेम आपका यूनिटी गेम इंजन के ऊपर ही है, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि हम लोगों को गेम की पहचान कैसे करनी है। गेम की पहचान तो हो गई हमें, ठीक है, इतना तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि हमको पहचानना आ गया कि ये है वो बंदा जिसके ऊपर हमें टारगेट करना है, ठीक है। अब हमें बंदा तो मिल गया है लेकिन अभी हमें बंदे के बारे में नहीं पता है, मतलब अभी हमें गेम के बारे में नहीं पता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गेम्स को सिर्फ खेलते हैं पर उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं ये वो लोगों ने कभी गौर नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको किसी भी गेम को मॉड कर रहे हो अगर आप, तो हमेशा गेम के कंपोनेंट्स के ऊपर गौर करो। वैसे गेम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये मैं अभी एक वीडियो लेकर आऊँगा, बिल्कुल अलग सेपरेट आएगी, तो चिंता ना करिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो में बहुत अच्छे से बात करूँगा। पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गेम के कंपोनेंट्स को कैसे पकड़ते हैं। तो ये जो APK है ये कौन से गेम की है, बॉल ब्लास्ट गेम की, ठीक है। और ये बॉल ब्लास्ट गेम ये देख सकते हैं मैंने ब्लूस्टैक्स में इंस्टॉल कर रखा है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि गेम के कंपोनेंट्स को कैसे पहचाने। सबसे पहले आइए देखिए गेम को खेलते हैं। अब देखिए एक मॉडर जो होता है ना वो गेम का प्लेयर तो होता है पर प्लेयर से कहीं ज़्यादा बढ़ के होता है। वो गेम को पहचानना जानता है कि गेम के अंदर क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। आइए मैं पहचानना बताता हूँ। सबसे पहले गेम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही होंगी, ये देख सकते हैं एक हमारी ये जो तोप है और यहाँ पे कुछ बादल घूम रहे हैं, ये हमारे गेम के एनिमेशंस होते हैं। अभी देखिए मैं हल्का हल्का आपको खाली मतलब एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जब इसके ऊपर एकदम कंप्लीट वीडियो लाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा और एक गेम नहीं लूँगा, उसमें कम से कम 5-6 गेम होंगे और हर गेम के ऊपर अलग अलग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारा एनिमेशन चल रहा है, ये हमारे कुछ आइकन्स हैं यहाँ पे, और ये हमारी प्रॉबेबली वैल्यू है या फिर ये हमारे एक क्या कहते हैं इंटीजर नंबर है जो कि हमारे गेम की रैम के अंदर स्टोर हो रहा है। आई होप सो कि थोड़ा थोड़ा कैच कर रहे होगे जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, भले ही वो सारी पूरी कैच ना कर पाओ आप लोग चिंता ना करो, क्योंकि अभी मैं उतना बता ही नहीं रहा हूँ आपको कि आप लोग कैच कर पाओ, मैं अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। तो जब हम लोग इस गेम को खेलते हैं तो प्रॉब्ली हम क्या चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं और जब ये गोली देख सकते हैं ऊपर जा रही है आसमान में तो बादल पार करके निकल जा रही है, पहली चीज़ ये नोटिस की मैंने।
दूसरी नोटिस कर रहा हूँ मैं कि ये जो बॉल्स हैं ये ज़मीन पे जब टकरा रही हैं तो ये वापस से उछलती हैं। इसका मतलब कि ज़मीन के अंदर कोलिजन का एड्रेस है, कोलिजन है। कोलिजन का क्या मतलब होता है? एक टकराव है ज़मीन के अंदर। जब भी कोई चीज़ टकरा के कहीं पर रुक जाती है या फिर टकरा के वापस जाती है तो इसका मतलब होता है कोलिजन। कोलिजन आप मतलब गूगल पे जाके चेक करोगे तो कोलिजन का मतलब होता है टकराव, किसी भी चीज़ का टकराव है। लाइक गेम के ये जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर हमारा ये जो तोप है ये खड़ी है। खड़ी है किस वजह से खड़ी है? क्योंकि ये कोलिजन है, यहाँ पे टकरा रही है ज़मीन से और ये ज़मीन के नीचे नहीं जा रही। अगर कोलिजन हम लोग इसका ज़ीरो कर दे तो हमारी तोप यहाँ ज़मीन से नीचे गायब हो जाएगी। ठीक है, हम लोग जब खड़े होते हैं धरती पे, हम ज़मीन पे खड़े हैं तो हमारे और ज़मीन के बीच में कोलिजन होता है, मतलब टकराव हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग स्टेबल खड़े हैं। अगर वो टकराव गायब हो जाए, मैं एज अ गेम के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, तो क्या होगा? हम लोग ज़मीन के अंदर गायब हो जाएंगे। आप समझ रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़मीन में हमारा टकराव हो रहा है, इस वजह से हम रुके हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बॉल्स का भी टकराव हो रहा है, पर टकराव होने के साथ साथ बॉल्स क्या हो रही हैं? टकराने के बाद वो उछलती हैं। जबकि हम लोग क्या हैं? हम लोग यहीं पे मतलब खड़े बैठे हुए हैं। आई होप सो कि आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे समझ रहे होगे। मुझे पता है कि मैं काफ़ी कंफ्यूजिंग बातें करता हूँ, तो आप लोग को ज़्यादा अपना माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं। खाली इतना समझिए कि कोलिजन हो रहा है हमारे साथ, हमारे गेम्स में कोलिजन हो रहा है। इस गेम में हर गेम के अंदर अलग अलग टाइप से कोलिजन होता है। कहीं पे आप लोग जैसे फ्री फायर खेल रहे हो, गाड़ी गई एक पत्थर से टकरा गई तो वहाँ पे भी कोलिजन है उस पत्थर में। ठीक है, इस वजह से वो टकरा के रुक रही है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कोलिजन, पहले तो ये चीज़ इससे टकरा रही है तो ये ऊपर उठ रही है, पर ये जैसे ही मेरे ऊपर गिरती है तो ये हमें ख़त्म कर दे रही है। तो हमारा और इस बॉल का जो कोलिजन हो रहा है, अगर हम लोग किसी टाइप से वो कोलिजन एड्रेस को ढूंढ पाएँ और उस कोलिजन को बंद कर दे कोड के अंदर से जाके, तो क्या होगा फिर? जब हम लोग ऐसा कर लेंगे तो हमारा ये जो बॉल है ना, जब भी हमारे ऊपर टकराएगा तो उस पर हम लोग मरेंगे नहीं। उस पर मरने के बजाय क्या होगा कि ये टकरा के वापस उठेगा। जैसे अभी ये टकरा रहा है, यहीं पर रुक जाता है और गेम खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस गेम के अंदर एक कोड लिखा होगा ऐसा कि जब भी ये हमसे टकराए तो गेम खत्म होना चाहिए। आई होप सो कि आपको 2% या 1% मेरी बात समझ में आ रही होगी। 100% मैं बोल रहा हूँ, पर आपको अगर 2% या 1% आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तो ये मॉडर्न मास्टर क्लास की पूरी सीरीज़ है, तो कभी कोशिश मत कीजिएगा एक वीडियो से आपको बहुत कुछ आ जाएगा। 10 वीडियो देखिए मेरी, 10 वीडियो में थोड़ा थोड़ा ग्रैप्स कीजिए और धीरे धीरे करके सब आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना टारगेट तो डिसाइड कर लिया है कि हमें इस गेम के अंदर अपना टारगेट क्या करना है। हमारा टारगेट है कि जब भी बॉल हमारे ऊपर टकराए तो हमें कुछ ना हो, बल्कि बॉल हमसे आर पार होकर ज़मीन पर टकराए और वापस उछल जाए, ना कि हमको ख़त्म करे। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना टारगेट तो डिसाइड कर लिया है। अब टारगेट को डिसाइड करने के बाद कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि गेम के अंदर कहाँ पे वो कोड है जो हमारे और बॉल को टकराव को मैनेज करता है, ये कोड कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आज सिखाता हूँ कैसे ये पता करना है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने APK ईजी टूल के अलावा एक और सॉफ्टवेयर जो था वो इंस्टॉल किया था। तो आइए हम लोग उस सॉफ्टवेयर को भी खोल लेते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम था DNSpy। अब ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोग डबल क्लिक करके ऐसे ओपन कर ले रहे हैं यहाँ से, तो ये हमारा ओपन हो जाए। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। ठीक, जब आपके में फर्स्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपके में कुछ इस टाइप का ये जो बार है या फिर ये जो सेक्शन दिख रहा है ये नहीं होगा। इसको मैं क्रॉस करके कट कर दे रहा हूँ। हो सकता है ये पूरा प्लेन हो, और ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है ये भी नहीं आएगा, ये भी पूरा गायब ही होगा। ठीक है, तो आपको इस वाले बार को और इस सर्च को कैसे लाना है ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग व्यू के अंदर चले जाओगे और व्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करोगे जो चीज़ मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यू के अंदर आउटपुट नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे कहीं पे भी। एडिट में चला जा रहा हूँ और सर्च असेंबली यहाँ पे लिखा हुआ है। सर्च असेंबली के ऊपर जैसे मैं अगर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इस टाइप से सर्च का टैब ओपन हो जाएगा आप लोगों में। ठीक है, अब बेसिकली ये सर्च का टैब हमारा क्या हेल्प करेगा ये हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि ये जो गेम है इसके अंदर हम लोगों को क्या फाइंड करना है। ये जो बॉल है ये हमसे जब भी टकराए तो टकराने के बाद क्या हो, गेम ओवर ना हो, बल्कि टकराने के बाद वो क्या करे, हमें आर पार करके वापस से ऊपर उछल जाए। तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि बॉल जब हमें टकराती है तो
क्या होता है एग्जैक्टली गेम में, समझ रहे हो आप लोग थोड़ा थोड़ा, कि जब बॉल हमसे टकराती है तो एग्जैक्टली गेम में क्या होता है। और टकराव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोलिजन। तो हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे यहाँ पे कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन को सर्च करने के लिए ये सर्च वाला टैब मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कोई ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है आप लोगों को। जो एपीके आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ना, उस एपीके को डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर पे सेम टू सेम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करके ट्राई करना है कि होता है या नहीं आपसे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने सर्च खोल लिया है। अब सर्च खोलने के बाद हमें साइड वाली ये जो विंडो थी हमारी, इसको भी खोलना है, जहाँ पे DLL फाइल्स को देखेंगे हम लोग अभी। तो उस विंडो को खोलने के लिए हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं डीबग, और विंडोज़ कहाँ पे है वो विंडो, पहले मैं खुद ही ढूंढ लूँ उसको। ओके, व्यू आ चुका है हमारा। व्यू आने के बाद असेंबली एक्सप्लोरर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एक, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+L। तो असेंबली एक्सप्लोरर के ऊपर जैसे आप लोग टैप करोगे तो यहाँ पे ये विंडो भी खुला है हमारी, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्च ऑप्शन है और एक ये विंडो है। सर्च ऑप्शन तो मैंने बता दिया आपको किस काम आता है। कोलिजन, जो भी चीज़ हमें गेम के अंदर ढूंढनी है, मान लीजिए आपको कोलिजन नहीं ढूंढना गेम के अंदर, आपको ढूंढना है मनी, या फिर इसको हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, कॉइन कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं। आपको कुछ भी ढूंढना है, आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। आपको सिंपल से लिखना है बस, स्पेलिंग सही लिखिएगा तभी ढूंढेगा, ठीक है। बस लिखना है और ये ढूंढ के देगा आपको, और बस आपको फिर एडिटिंग करनी है, और बिल्कुल बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी खास नहीं करना। और पहली बार में, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से नहीं हो सकता जल्दी काम ये। कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो लोग कर ले जाएंगे, बट अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो ये बिल्कुल ना सोचना कि यार मुझसे हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपको मैं अपनी रियलिटी बताऊं तो इसको सीखने में मुझे 1 महीना लग गया था। 1 महीने तक मैंने बहुत ट्राई किया, तब जाके थोड़ा बहुत मुझे इस टूल के बारे में और DLLs के बारे में मुझे पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके में भी कुछ इस टाइप की फालतू DLL फाइल्स दिख रही हो तो इन सबको हमें डिलीट करना है। Ctrl+A दबाएंगे और सिंपल से डिलीट बटन दबा के मैं इन सबको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और डिलीट बटन काम नहीं किया तो राइट क्लिक कर देता हूँ किसी एक फाइल के ऊपर, रिमूव 14 असेंबली मैं इस पर करके रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ साफ सुथरा है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो OpenDLL वाली हम लोगों ने फाइल ढूंढी है, मतलब जो हमारा गेम है OpenDLL वाला, ये जो सेक्शन हम लोगों ने ढूंढा है, तो इसके अंदर कौन सी फाइल है जिसको हमें एडिट करना है, जिसके अंदर हमें कोलिजन, मनी, स्पीड, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कौन सी ऐसी फाइल है, हमें वो फाइल कैसे पहचाननी है। तो आप लोग अपने दिमाग के अंदर एक नाम रट लीजिए, ये नाम आपको रटना है, समझना नहीं है। इसका नाम है assembly C#.dll, और इसकी ये जो साइज़ होगी ना, वो इन सारी DLL फाइल की साइज़ से ज़्यादा बड़ी हो सकती है, कई बार उतनी बड़ी नहीं भी होती है, बट ज़्यादातर टाइम ने देखा गया है कि ये साइज़ बड़ी होती है। अभी फ़िलहाल आप लोग को यहाँ पे ये फाइल ज़्यादा दिख रही होगी बड़ी, और हो सकता है कुछ और फाइल्स आपको दिख जाएं जो इससे भी बड़ी हों, बट आपको क्या देखना है, सबसे पहले नाम assembly C#.dll। आई होप सो कि आप लोग भी अपने कंप्यूटर के अंदर assembly C#.dll को ढूंढ लिए होंगे, ठीक है। तो इसको ढूंढना है, बहुत ही सिंपल। अभी तक हम लोग कोई भी टिपिकल स्टेप के ऊपर पहुंचे नहीं है। सिंपल से मैंने आपको टूल को ओपन करना बताया है, ये आप लोग ओपन कर चुके हैं। मैंने गेम के अंदर कोलिजन क्या होता है ये चीज़ बता दी। अब हम लोगों का एम बन चुका है कि गेम के अंदर जो कोलिजन है उसी को हमें मॉडिफाई करना है, बस और कुछ नहीं करना, हमें उसी कोलिजन को मॉडिफाई कर देना है। सिंपल सी चीज़ है। अभी दिखाता हूँ मैं कितना ईजी है मॉडिफाई करना, बहुत ही बड़ा हवा नहीं है गेम हैकिंग। हाँ, लेकिन आप अगर किसी अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो एक बड़ी चीज़ बन जाती है, बट अभी बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसको मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से ये रहा हमारा जो OpenDLL वाला सेक्शन था, इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, गेम्स विथ OpenDLL। अब आपके दिमाग में ये आ चुका है कि जो OpenDLL वाले गेम्स हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्टरी देखनी है, असेट बिन डाटा मैनेज के अंदर चले जाना है, ठीक है। और उसके अंदर जाने के बाद assembly C#.dll इसको ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे ही आपको मिल जाए इसको सिंपल से उठाना है आप लोगों को, और ये जो DNSpy वाला सॉफ्टवेयर है इसको ऐसे खोलना है और इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे किया, और यहाँ पे ये फाइल आ जाएगी और यहाँ पे कुछ कोड्स आ जाएंगे। कोड्स को ज़्यादा भी ध्यान ना दीजिए, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चीज़ है, मतलब शुरुआत लेवल पे छोटी है, बाद में बड़ी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते तो यहाँ फाइल पे जाके आप लोग यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन पे जाएंगे तो ओपन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, ओके।
अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि असेंबली सी शार्प को हम लोगों ने डाला तो एक यहाँ पे एक और फाइल आ गई है, तो इसकी चिंता ना करिएगा। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है DNSpy, ये कई बार असेंबली सी शार्प के साथ और भी बहुत सारी फाइल बनाता जाता है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ पर रहेगा, हमेशा असेंबली सी शार्प पे। ठीक है, अब असेंबली सी शार्प के वो आगे यहाँ पे देख सकते हो एक तिकोना सा आइकन बना है, इसके ऊपर टैप कर दोगे तो असेंबली C#.dll खुल जाएगी। इसके ऊपर फिर से आपको तिकोने आइकन पे टैप करना है। और अब यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना क्या है, एक यहाँ पे डैश दिखेगा आपको, ये देख सकते हो डैश, ये डैश जैसे दिख रहा है, इसको जैसे ही आप लोग खोलोगे ना तो इसके अंदर खूब सारी बहुत सारी अजीबोगरीब फाइलें दिखेंगी, और ये सारी फाइलें आपके गेम के छोटे छोटे से चीज़ को एक्सेस करती हैं। जैसे यहाँ पे ऑडियो कंट्रोलर हो गया, इस गेम के अंदर जो भी ऑडियो बज रही होगी, जो भी बॉल जब इसके ऊपर टकराती है तो जो ऑडियो आती है, या फिर इस गेम के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है, उन सब का कुछ कंट्रोल हो सकता है। अभी हम लोग बेसिकली उनके ऊपर नहीं जाएंगे, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, पर क्योंकि हल्का हल्का खाना खाना चाहिए, हमेशा इकट्ठे भरना नहीं चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं सारी फाइल्स के बारे में आपको नहीं बता रहा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमें सर्च करना है कोलिजन को। क्या सर्च करना है, कोलिजन को। तो सर्च करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग सर्च के ऊपर कूद नहीं जाओगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जिस डायरेक्टरी के अंदर सर्च करना है, हमेशा आप लोग ध्यान रखो कि ये जो डैश है ना, इसको ऊपर आपको ऐसे क्लिक कर लेना है। जब इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लोगे और ये ब्राउन कलर का सेक्शन ऐसे मतलब आ जाएगा यहाँ पे, तब जाके आपको सर्च के ऊपर टैप करना है। इससे क्या होगा कि जो सर्चिंग होगी वो खाली इसके अंदर की फाइल के अंदर होगी, ना कि इसके बाहर में भी कुछ फाइलें आप लोग को दिखेंगी, ये सारी फाइल, इनके अंदर सर्चिंग ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपको ऐसे ही करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्राउन कर दिया है क्लिक करके, और उसके बाद हम लोग सर्च के ऑप्शन पे जाते हैं। अब हमें क्या लिखना है, कोलिजन। हमें ढूंढना क्या था, कोलिजन ढूंढना था, तो कोलिजन लिखते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आपको ढूंढनी हो वो चीज़ आपको लिखनी है, तो मैं कोलिजन लिख देता हूँ, COLLISION, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोलिजन लिख दिया है, खाली कोलिजन लिखा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक इस ऐप की बहुत अच्छी बात है, मतलब इस सॉफ्टवेयर की, कि ये कोलिजन से मिलते जुलते जितनी भी चीज़ें होगी उन सबको दिखाएगा। देखिए, तो कोलिजन से मिलती जुलती कितनी चीज़ें यहाँ पे फिलहाल तो बहुत कम है, ठीक है। इतनी फाइल्स हमें मिलेंगी, खाली इतनी फाइल हैं इसके अंदर। इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ बड़ा कर लूँ, ठीक है, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिख के आ रहा है, चेक बॉल एंड बुलेट कोलिजन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये गेम का जो कोड है ये कह रहा है गेम से, ये जो कोड है ये गेम से कह रहा है चेक करो बॉल का कोलिजन और बुलेट का कोलिजन। मतलब बॉल से जब बुलेट टकराती है तो उन दोनों के बीच में जो टकराव हो रहा है उसका कोलिजन चेक करो, उस टकराव को चेक करो। अगर वो टकराव हो जा रहा है तो कुछ और कोड चलेगा, अगर टकराव नहीं हो रहा है तो कुछ और कोड चलेगा, ठीक है। ये चीज़ इस डिब्बे के अंदर बंद है, ये सारा कोड इस डिब्बे के अंदर बंद है। पर हमारा एम क्या था, हमारा एम ये तो नहीं था, हमारा तो एम था कि जब बॉल हमारे से टकराए, मतलब बॉल हमारी तोप से टकराए, तब हमें, मतलब तब का चीज़ हमें ढूंढना है ना। अभी हमें बुलेट का नहीं ढूंढना है, हमें तोप का ढूंढना है। तो दूसरा कोलिजन का क्या है, चेक बॉल एंड कैनन कोलिजन, ये हमारे काम का है। बॉल का और कैनन का कोलिजन ढूंढो, बॉल का और कैनन का जो टकराव हो रहा है उसका पूरा कोड कहाँ है, इसके अंदर, ठीक है। आइए हम लोग अब कोड के अंदर हेर फेर करते हैं। इसके ऊपर एक बार सिंगल टैप करोगे आप लोग तो कुछ आया कि नहीं आया, देखते हैं। कुछ नहीं आया। अगर मैं इसके ऊपर डबल टैप कर दूं, कुछ तो आया। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ फाइलें यहाँ पे कुछ ओपन हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप लोग, कुछ फाइल्स यहाँ पे ओपन हो गई। बट अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये फाइल क्या ओपन हुई है, इसमें हमें कौन सा कोड है, क्या है, ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। स्टार्टिंग में वैसे समझ में आता भी नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आपको कोई भी डिब्बा ये मिलेगा, इसको मैं एज एग्जांपल आपको डिब्बा कह रहा हूँ, है कुछ और नाम बट मैं आपको समझाने के लिए डिब्बा कह रहा हूँ। जब भी आपको ये डिब्बा मिलेगा और आप किसी भी डिब्बे के ऊपर ऐसे क्लिक कर देते हो डबल, तो हमेशा एक चीज़ देखो, उसके ऊपर एक लाइन होगी। ये लाइन मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। एक सिंपल लाइन होगी, ये लाइन के बीच में, इस लाइन को शुरू हो रही है यहाँ से, और हम लोग और नीचे चले जाते हैं, और नीचे चले जाते हैं, देखते हैं कि ये लाइन का सेक्शन कहाँ तक जा रहा है, और ये लाइन ख़त्म हो रही है यहाँ तक। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एकदम नूब वाला तरीका बता रहा हूँ, ये कोई प्रो तरीका और प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ये लाइन जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ तक ख़त्म हो रही है, यानी कि
उस जगह तक इस डिब्बे का कोड चल रहा है, उस जगह तक इस डिब्बे का कोड है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, खाली आपको इतना ध्यान रखना है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोड क्या लिखा है और इस कोड के अंदर मुझे करना क्या है, इसके बारे में अभी बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिए। अभी मैं बताऊंगा उसे कैसे समझना है। अभी खाली आप ये समझिए कि लाइन जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ तक एक डिब्बे का कोड है। अब हम लोग को क्या करना था, चेक बॉल एंड कैनन कोलिजन के ऊपर। इसके ऊपर ऐसे मैं डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे खुला और यहाँ से देखिए, ये देखिए लाइन यहाँ से बन गई है और ये लाइन अब कहाँ तक जाएगी, आइए हम लोग देखते हैं इसका कोड कहाँ तक चलता है। मैं इसको ऐसे नीचे लेके चला जा रहा हूँ और ये देखिए इसका कोड यहीं पे ख़त्म हो गया है। हो सकता है आप लोग किसी और गेम के अंदर ट्राई कर रहे हो तो उसके अंदर ये लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी चली जाए और इसका कोड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो, ठीक है, तो ऐसा वैरी कर सकता है। तो चिंता ना करना अगर आपसे ना हो, आपको फ़िलहाल अभी किसी नए गेम के ऊपर ट्राई ही नहीं करना है। आपको ट्राई करना क्या है, ये जो गेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है इसको डाउनलोड करो, इसके ऊपर ही ट्राई करो, इसके ऊपर मॉडिफाई करो, इसके ऊपर ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आया, ठीक है। तो हम लोगों को कोड दिख गया है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कोड यहाँ तक है, ओके। अब इतना हमें खाली पता चल गया। अब ये कोड कौन सी लैंग्वेज में लिखा है ये कैसे जानेंगे आप लोग सोचोगे ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यार, क्या ये सी है या फिर पाइथन तो नहीं है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऊपर, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्रामिंग कौन सी लैंग्वेज में हुई है। तो ये प्रोग्रामिंग हुई है C# में। तभी मैं ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जो भी मुझसे बोलते हैं गेम हैकिंग सीखनी है, गेम डेवलपमेंट सीखना है, तो हमेशा उनका पहला मेरा मतलब सजेशन होता है उनके लिए कि C# के ऊपर जाओ, C# सीखो और उसके बाद C++ सीखो। दो लो अगर आप लोग सीख गए तो फिर आप लोग बाप बन चुके हो, मतलब एज इट इज़ पावरफुल हो गए, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये कोड C# पे लिखा है। पर अभी भी जो लोग भाई बिल्कुल बिगनर है, लाइक मेरी तरह, मैं भी नहीं जानता कोडिंग, मुझे C# नहीं आती है, ठीक है, तो वो लोग कैसे अब इसके मतलब कोड के अंदर चेंजेस कैसे लाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। C# तो नहीं आती है, पर क्या आपको इंग्लिश आती है? C# तो नहीं आती है, पर क्या आपको इंग्लिश आती है? अगर आपको इंग्लिश आती है तो काफ़ी है काम, ठीक है। अब चलिए इंग्लिश में हम लोग समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ मतलब अगर क्या हो, कैनन इनविंसिबल का मतलब आपको इंग्लिश तो थोड़ा बहुत आता है, इनविंसिबल का मतलब जो मरे ना। अगर ये कैनन इनविंसिबल हो, पर ये कब होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोड्स चल रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ तुक्का मार के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खाली आपको इंग्लिश पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। मुझे पता है आपको आती होगी, बट जब प्रोग्रामिंग ना आए तो तुक्का मारना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप, मेरी बात समझिए, ठीक है। जब प्रोग्रामिंग ना आए तो तुक्का मारना चाहिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कैनन को इनविंसिबल हम लोग कुछ इंग्लिश में समझ पा रहे हैं कि इनविंसिबल मतलब कैनन कभी ख़त्म ना हो। तो कब ये नहीं ख़त्म होगा, यहाँ पे और भी कुछ कोड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। अभी देखिए मुझे कोडिंग नहीं आती है, आप लोगों को भी नहीं आती होगी, तो आपको अब यहाँ पे तुक्के मारने पड़ेंगे। मैं देखिए हमेशा बोलता हूँ कि सीखो सीखो सीखो, पर यार जब कोडिंग नहीं आती तो हम लोग कैसे सीखें। इसीलिए जब भी कोई मुझसे बोलता है कि गेम हैकिंग की बात, तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि कोडिंग सीख लो दोस्त, पहले उसके बाद करना। अगर कोड नहीं आता तो आप लोग ये सब काम नहीं कर सकते। और जो काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, ये काम आप लोग जल्दी गेम गार्डियन या चीट इंजन की मदद से भी नहीं कर पाओगे। कर लोगे पर बहुत जल्दी नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि कर लोगे और ये होता भी है, बट उतनी जल्दी नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी आप लोग यहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे दिस है कैनन डॉट गेम ओवर, कैनन का गेम ओवर हो जाए तो यहाँ पे इक्वल टू है ट्रू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेवल रिजल्ट डॉट लॉस्ट। जब यहाँ पे ट्रू होगा तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे और रिटर्न क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। अब जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती, मैं उनके प्रोस्पेक्टिव से सोच के बता रहा हूँ, मैं उनके जैसा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको कोड नहीं आता। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जिनको कोडिंग नहीं आती, तो वो लोग भी इसको एडिट कर पाएँ, वो लोग भी इस टाइप की गेम्स को एडिट कर पाएँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ तुक्का कैसे मारना है, ज़्यादातर हमारी ये जो कंडीशन होती है ना कि लड़े तो हम लोग मरें, तो उसकी कंडीशन ट्रू और फॉल्स के अंदर ही छुपी होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे कैनन डॉट गेम ओवर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं
कैसे फॉल्स होगा, इसके ऊपर डबल टैप करने से तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिट मेथड C# लिखा है और एडिट क्लास C# है। ठीक है, हमें इन दोनों की मदद से इसको एडिट करना है। इन दोनों की मदद से एडिट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे मैं बताता हूँ। जब भी आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे ही आप लोग राइट क्लिक करोगे तो एडिट मेथड C# के ऊपर सबसे पहले ऐसे टैप कर देना है। टैप करें आप लोग, टैप करने के बाद कुछ इस टाइप से कोड खुल गया। आपको इस कोड से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स को चेंज करना है। तो गेम ओवर इक्वल टू ट्रू है। अगर मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ लिखता हूँ फॉल्स, यहाँ पे अगर मैंने फॉल्स लिख दिया और रिटर्न में कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, अभी पहले यहाँ पे फॉल्स लिख के देखता हूँ कि क्या ये कोड मेरा चेंज हो सकता है कि नहीं। फॉल्स लिखे आप लोग भी और उसके बाद कंपाइल करने की कोशिश कीजिए। कंपाइल मैंने दबाया और यहाँ पे चेंज हो गया फॉल्स, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका चेंज नहीं होता तो आपको क्या करना होता है, एडिट क्लास करना है। तो चलिए यहाँ पे तो हमारा ये शुरू मतलब हो गया, लेकिन यहाँ रिटर्न के आगे भी एक ट्रू लिखा हुआ है। अब इसे अगर हमें फॉल्स करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया, एडिट मेथड C# के ऊपर गए और वापस से इसके ऊपर फॉल्स करने की मैं कोशिश करता हूँ। फॉल्स लिख दिया मैंने और कंपाइल करते हैं और यहाँ पे ये चीज़ भी फॉल्स हो गई है, बिल्कुल आराम से, कुछ नहीं दिक्कत है। अभी देखिए मुझे कोड नहीं समझ में आया, मैं उन लोगों के प्रोस्पेक्टिव्स बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं पता। कोड मुझे नहीं समझ में आया, मैंने बस ट्रू को फॉल्स किया। आपको भी ज़्यादातर टाइम जब भी कोलिजन का आप लोग एड्रेस ढूंढ रहे हो किसी भी गेम के अंदर और अगर आपको असेंबली C# मिलती है तो ट्रू फॉल्स के साथ खेलना सीखो ना। आपको 50% चांस है कि इसमें काम हो जाएगा। अगर बाकी नहीं होता है तो आपको थोड़ी थोड़ी कोडिंग सीखनी पड़ेगी, ये मजबूरी है हमारी और आपकी दोनों की। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों ने कर लिया। इतना करने के बाद अब क्या हमारे गेम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा इसको करने से या नहीं पड़ेगा, ये चीज़ हमें चेक करनी है। अभी आप लोग ये सोचोगे कि यार कोड यहाँ से शुरू था और ये पूरा कोड यहाँ पे ख़त्म था, तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे फॉल्स क्यों किया और यहाँ पे तो ट्रू है, यहाँ पे भी तो कर सकते थे। लिखा तो कोड कुछ सेम जैसा है। तो मैं आप लोगों को बताऊं एक चीज़, यहाँ पे बॉस के लिए कोड लिखा है। मतलब अगर आप इस गेम को खेलोगे तो यहाँ पे जब लेवल 5 आएगा या लेवल 10 आएगा तो ये बॉल्स की जगह एक बॉस आता है, मतलब एक ड्रैगन आएगा, ड्रैगन टाइप का होता है, बॉस होगा इन सब का, उसको मारना होता है। तो ये बाकी का कोड उसके लिए लिखा है। अगर यहाँ पे मैं ट्रू की जगह अगर इसको फॉल्स कर दूंगा ना, तो जब वो बॉस मेरे ऊपर कोई बॉल फेंकेगा तो वो बॉल भी मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। तो बॉस के लिए देखिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। बॉस के लिए आप लोग करो, मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि क्या मेरे लिए ये फॉल्स जो मैंने यहाँ पे किया है ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो हमें कैसे, अब हमने एडिट कर दिया, अब सेव कैसे करना है इसको, फाइल्स के ऊपर जाना है। फाइल्स के ऊपर जाने के बाद क्या कर देना है, यहाँ पे फाइल्स के ऊपर चले जाओगे, सेव मॉड्यूल के ऊपर ऐसे टैप कर दो तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको विंडो खुलाएगी। तो आपको यहाँ छेड़खानी कुछ नहीं करनी, बस ओके दबा देना है। ओके दबाया, ये पूरी चीज़ गई और ये सेव। तो अब ये तो सेव हो गया बहुत ही आराम से। इसको मैं ऐसे क्लोज कर दूंगा, बस सेव हो चुका है। अब क्या होगा, हम लोग जब इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो ये जो असेंबली C# है ना, ये एडिट हो चुकी है। अब इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मॉडिफाई जो किया है वो सही काम कर रहा है या नहीं। आइए, अब ये जो हम लोगों ने ऐप को पूरा खोल रखा है ना, इसको अब हम लोग पैक करके अपना एक इंस्टॉल होने वाला APK बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा वो APK, जाहिर सी बात है जहाँ से हमने खोला था वहीं से तो पैक करेंगे ना। तो हम लोगों ने डिकम्पाइल किया था यहाँ पे क्लिक करके। अब हमको ये जो फोल्डर है पूरा इसको उठाना है और कंपाइल के ऊपर रख देना है। ऐसे कंपाइल पे रखा और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी चलना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा हमारा सब कुछ चल रहा है। और ये जब कंपाइल हो जाएगा पूरा, तो कंपाइल होने के बाद इसी टाइप की, ये देखिए एक APK पड़ी है, एक और APK यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी नई APK आ तो गई, पर उसे टेस्ट कैसे करेंगे कंप्यूटर के अंदर। तो अगर आपके कंप्यूटर में ब्लूस्टैक्स पड़ा है तो वो APK ब्लूस्टैक्स पे इंस्टॉल कीजिए। LD प्लेयर पड़ा है LD पे करिए। मीमू प्लेयर पड़ा है, जो भी है, मोमो मीमू उसके ऊपर करिए। तो किसी पे भी करिए, आप लोग नॉर्मल APK की तरह इंस्टॉल कीजिए और देखिए कि क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं। तो अभी तो ये फोल्डर यहाँ पे हमारा कंप्रेस हो रहा है, एक APK के अंदर बदल रहा है। तो सबसे पहले जब तक मैं इसके अंदर थोड़ा सा गेम खेलता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेक्शन है। अभी ये गेम खेल रहे हैं और ये बॉल मेरे ऊपर गिरी और मैं यहाँ पे मर गया। ठीक है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर गए हम लोग, फिर से हम लोग खेलने की कोशिश करते हैं, बॉल गिरी मर गया। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि जब भी बॉल से हमारा टकराव हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो हम लोग मर रहे हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे पीछे एनिमेशन चल रहा है हमारा, और यहाँ पे सिक्के हैं हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब आप लोग सोचोगे कि यार इतना मैं दिमाग भाई नहीं लगा पाऊंगा कि एनिमेशंस को मुझे कैसे मॉड करना है या फिर सिक्कों को कैसे मॉड करना है। तो मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि आप लोग उतना दिमाग लगाओ, मैं खाली कह रहा हूँ कि जैसे मैंने करके बताया है बस आपको डिट्टो मेरी कॉपी करो, मेरी तरीके से करके बस उसको देखो कि आपसे वो होता है या नहीं। मैं अभी इतना कह ही नहीं रहा हूँ आपसे कि आप लोग अपने आप से जाके किसी नए गेम के ऊपर ट्राई करो। भाई ये कोई एक दिन का काम नहीं है, आपको एक दिन में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो आप लोग कभी एक दिन में ट्राई करने की कोशिश न करना। तो यहाँ पे हमारी APK फाइल बन रही है और यहाँ पे APK हमारा कंप्लीटली बन चुका है। यहाँ पे ये देखिए बिल्डिंग APK फाइल लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपने चले जाएंगे और ये वाला जो APK है हमारा बॉल ब्लास्ट का, इसको हम लोग करेंगे अनइंस्टॉल। तो यहाँ पे देख पा रहोगे इसको मैंने यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया सिंपल से। अब हमें क्या करना है, साइनिंग APK हो रहा है, साइन सक्सेसफुल। अब ये साइन क्या होता है ये चीज़ हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी APK बन के तैयार हो चुकी है, इसका नाम है 1.6 कंपाइल APK। इसको मैंने उठाया और इसके अंदर ऐसे पेस्ट किया और देखते हैं APK इंस्टॉल होती है कि नहीं। पेस्ट तो कर दिया है मैंने, APK आई थिंक सो इंस्टॉल हो गई है, डेस्कटॉप पे आ गया है आइकन यहाँ पे मेरे, और ये देखिए यहाँ पे आ गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या जो चीज़ हम लोगों ने मॉडिफाई की है वो यहाँ पे एक्चुअल में हुई भी है कि नहीं। तो हम लोग गेम के ऊपर ऐसे टैप कर ले रहे हैं और गेम यहाँ पे शुरू। तो हम लोग को क्या करना है, गेम में खेल रहा हूँ, पहले मैं इसको मार के देखता हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आइए देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखा, आई होप सो कि आप लोगों को कुछ दिख गया होगा, और कुछ नहीं। तो यहाँ से मैं गेम को कट आउट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोगों ने किस टाइप से एक APK को मॉडिफाई किया, बट ये अभी बहुत ही बेसिक मॉडिफिकेशन है और मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न मैं छोड़ रहा हूँ। तो जब भी कुछ सीखिए तो स्टार्टिंग में हमेशा कंफ्यूज होइए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगा रहे उस काम में कि यार ये हुआ कैसे काम, ठीक है। तो आपको जितना मैंने किया आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है। ये APK आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करनी है, सारे सॉफ्टवेयर मैंने पहले इंस्टॉल करा दिए थे। वीडियो को देखना है, एक फ़ोन में वीडियो खोल के रख लीजिए और कंप्यूटर में फ़ोन से वीडियो देखते देखते ये सब करिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।